हेलो। कल सुबह की पहली किरण के साथ मुंबई में आतंक होना चाहिए। अब मुंबई खौफ में जिएगा। समझ गए ना? अब बस यहाँ से जाने के बाद हो जाएगा। Balochistan province. The blast came hours after unidentified gunmen shot dead the Balochistan Bar Association president Bilal Anwar Kasi. The casualties included lawyers and journalists accompanying his body for autopsy at the civil hospital. Video images showed scores of bodies strewn around, pools of blood and shattered glass as shock survivors cried and comforted one another. मैं भी अपने ऑफिस से ड्यूटी के लिए आ रहा था कि मैं जैसे ही अपने गेट पे पहुंचा तो वहाँ से धमाका हुआ और सब लोग जो थे उसी साइड पे भाग के आ रहे थे। जैसे मैं एंटर हुआ बाइक को उधर ही छोड़ दिया मैंने, भाग के आया तो यहाँ पे लाशें ही लाशें थे, खून बिखरे हुए थे और जख्मी थे, खून में लथपथ लोग थे। While no group has claimed responsibility for the terror attack, Balochistan Home Minister Sarfaraz Bukti ordered an investigation. हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत पलटी है ना। अब देखो, मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा। मैं आ रहा हूँ। ये जगह सही है, अब होगा धमाका। महाराज ले रहे हो? धारावी माटूंगा। सबसे ज्यादा बढ़ते जाए, इसमें छोटा सा नमूना देखा जाए नाना नानी पार्क में, और इसमें इस बम ब्लास्ट के चक्कर बम ब्लास्ट में 15 लोग की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल पाए गए। इसी वजह से गार्डन बंद किया गया है और हमारे महाराष्ट्र पुलिस सेना से जुड़नी चाहती है और सेना से जुड़नी चाहती है। और मुंबई में जब जब बम ब्लास्ट होगा, आतंक का दौर तब तब बढ़ता जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। आजकल मुंबई में बम ब्लास्ट के केस बहुत बढ़ गए हैं। क्या आपके पास कोई जाबाज ऑफिसर है जो इस बम ब्लास्ट को रोक सकता है? यस सर, है ऑफिसर, पर वो अमेरिका में है, उससे आने के लिए कुछ प्रोसीजर लगेंगे। ठीक है, मैं पीएम से बात करके उन प्रोसीजर्स को क्लेम कराता हूँ। कल सुबह की पहली किरण के साथ वो ऑफिसर इंडिया में होना चाहिए। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। करंट रिपोर्टिंग सर। सर जंगल वाला रास्ता क्यों? ये देसी स्टाइल है। अब हम पूरा कुछ जानकारी है हमारे पास। हाँ।
जो बम ब्लास्ट पर तेरा मोबाइल पाया गया तुझे उससे क्या? जिन तुझे मारने का मौका मेरे को मिला, मैं उस दिन भूल जाऊंगा मैं आर्मी वाला। दिन तो भूल ही जा, क्योंकि वो दिन कभी आने ही नहीं वाला। और हाँ सुन, अगला बम ब्लास्ट मैदान में होने वाला है। अगर एक बाप की औलाद है तो अकेला, समझा? चल रहा कभी। चलो, अब उसे आने का ही होगा। अब मेरी बारी है। चलो। यहाँ बॉम्ब नहीं है। यहाँ कहीं बम है ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जांच किया है कि जो तुम्हें खबर मिली है वो झूठी खबर है। तुम कौन हो? ISI का स्पेशल एजेंट रोहित। कम इन। करंट रिपोर्टिंग सर। ठीक है, जय हिंद। अब तुम किस काम से आए हो? एक ऑफिसर मिलाना है आपको। ठीक है, उसे बुलाओ। रोहित, ISI रोहित रिपोर्टिंग साहब। जय हिंद। तुम्हारे इस नए ऑफिसर के पास कोई जानकारी है? यस सर, इसके बम ब्लास्ट के बारे में पूरा मालूम है। सर, जो आपको बम ब्लास्ट की जानकारी मिली गई थी वो सर एक्चुअली में झूठी थी। वहाँ पे अक्सर में बम था ही नहीं। मैं पहले से ही वहाँ पे जांच कर रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? सर, मैं ISI का स्पेशल एजेंट हूँ और ISI हर बम ब्लास्ट के बारे में पूरी से पूरी जानकारी रखती है, चाहे वो अमेरिका से अफ्रीका हो या श्रीलंका से इंडिया तक। थैंक यू सर। आतंकवादी कैसे पकड़े? देखते हैं, अब हमसे जो बन पा रहा है वही करेंगे। अब क्या? ठीक है, मैं सर को भी अभी पता चला है कि जिस मैदान की हम जांच करने वाले थे उसी मैदान में बम है। ठीक है, तुम रोहित और करण दोनों जन जाके उधर पे मतलब चेक करो कि कहाँ पर बम है। ठीक है सर, मैं करण को बुला दूँ। करण भी आ गए। करण, यस सर। तुम और रोहित जाओगे उस मैदान की चेकिंग करने के लिए कि वहाँ पर बम है या नहीं है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर बम है। यस सर। तो तुम दोनों अभी के अभी जाओ और चेक करके आओ। यस सर। जय सर। ठीक है, जाओ जल्दी। कहीं बम ही नहीं है। मेरे ख्याल से वही होगा बम। क्या
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, उधर उधर चलते हैं ना। हाँ हमारे मैदान के पीछे वाले रोड पे बम ब्लास्ट में आईएएस ऑफिसर के 2 जवान घायल हो चुके हैं, गिरे हुए थे। इधर हमारे रोहित सर गिरे थे, इधर हमारे कड़ा सर गिरे थे। कैमरामैन अर्जुन मेहता जैसे ही वारदात देखने के लिए बना लिया आज तक। अंदर आ जाओ। अरे आगे मेरे जवान हो। जैन सा ठीक है, रहने दो। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, मुझे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। वो तो मैं ठीक करूँगा। है, छुट्टी मिली पर 2 महीने से ज़्यादा नहीं मिली। जैन सा ठीक है। के बाद में फिर मिलूंगा। ठीक है। सर, आपको रोज में कुछ गड़बड़ नहीं लगी? कैसी गड़बड़? सर, उसने 2 महीने की छुट्टी क्यों मांगी है? देखने उसे इतनी चोट लगी है तो इसके लिए उनके घर वाले ने बुलाया होगा, इसके लिए उसने छुट्टी ले ली है। ठीक है ना, तुम ले सकते हो छुट्टी। नहीं सर, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं भारत माँ के लिए कुछ भी करूँगा। वेल सर, आपको रोहित के ऊपर कोई शक नहीं हुआ? सर, कहीं भी बम ब्लास्ट होता है सबसे पहले रोहित को क्यों पता चलता है, हम लोग को क्यों नहीं पता चलता? हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, उसने 2 महीने की छुट्टी ली है ना, उसी 2 महीने में तुम उसके ऊपर खुफिया एजेंट को रख के एकदम उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखो। देखो वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है। सर, तुम्हें पहले दिन से कर रहा हूँ। अब लगता है असली चेहरा दिखाने का वक्त आ गया है। तैयार रहो। कहाँ है वो फाइल? यही होनी चाहिए, वो आईएसआई की सीक्रेट फाइल। ये वाली नहीं। मैं जानता था इसके पीछे तेरा ही याद था। तो उससे तुझे क्या करना? तो तुझे उससे क्या करना? मैं बस इस हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहता था। क्यों? तेरा क्या दुश्मनी हिंदुस्तान से? क्योंकि हिंदुस्तान ने मुझे भी किसी अपनों से छीना था। 1995 के वक्त आईएसआई ने हमें वादा किया था कि वो हमारे साथियों को छोड़ के इंडिया में ले जाएंगे, लेकिन हमारे टोटल 5 साथी थे। उनमें से 2 का नाम हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सीक्रेट थे। पर जब उन्हें इंडिया लाया गया तो बीजेपी ने उन्हें एनकाउंटर करके मारने का जारी कर दिया था, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं था कि उन्हें एनकाउंटर किया जा सके। इसीलिए उन्होंने एक चालाकी दिखाई। उन्होंने अपने ही 2 बजरंग दल वाले पार्टनर्स को मार दिया और इल्ज़ाम हम मेरे साथियों पर लगा दिया ताकि पूरा शक उन्हीं पर जाए, क्योंकि वो टेररिस्ट ही तो हैं। मैंने बहुत सोचा कि मैं बीजेपी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। उसके बाद मैंने शायद सोचा कि मैं आईएसआई के खिलाफ आईएसआई के साथ मिलकर इंडिया को बर्बाद करने के बारे में सोचूं, पर तब मैंने ठाना बदला। इसलिए मैं हिंदुस्तान से बदला लेना चाहता हूँ। तूने क्या सोचा था वो सही था, तेरा तरीका गलत था। तुम दोनों एक दूसरे पे गन क्यों ताने हो? क्योंकि मैंने हिंदुस्तान को धोखा दिया है। मतलब सर,
अपने ऑफिसर को बोलो कि गन नीचे रखो। गन नीचे रखो बहन, मेरी बात मानो, ये मेरा ऑर्डर है। ये बात अब बिस्मिल्लाह कीजिए। पकड़ो इसके। हम भी चल रहे थे, साए भी वहां थे, इशारे थे कितने, समझदार कहां थे। रुको। पहली बार कोई टक्कर का मिला। लग रहा तू भूल गया, ये हिंदुस्तानी खात है। क्यों रहा है? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन
तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जम्मू कश्मीर चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा,